So yes, we are back with the problem B. So the problem B है, let's start that, which is array removal. So the problem says, okay, to problem you can pause the video and I will count to 5. You can pause the video meanwhile and read the problem first. उसके बाद मैं problem को explain करता हूँ what is the problem statement क्या. So 1 2 3 4 and 5. ठीक है. So क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज एन एरे गिवन टू यू. ओके, लेट्स ब्रिंग आउट आवर फेवरेट वाइट बोर्ड एंड आवर फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स. सो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि देयर इज अ एरे गिवन टू यू. अब आपको क्या करना है, इस एरे का और लेना है. तो इफ यू विल टेक द और ऑफ दिस, तो लेट्स राइट डाउन ऑल ऑफ देम इन देयर बाइनरी फॉर्म. और लेने के लिए इट्स अ गुड आइडिया टू राइट एलिमेंट्स इन देयर बाइनरी फॉर्म. अब मैं ये बाइनरी फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन दैट, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट से कि हाँ हमने बाइनरी फॉर्म में लिख दिया. एंड अभी सबका और ले लेते हैं. सो इसका और कुछ ऐसा दिखेगा 1 0 1 1 1. ओके, सो नाउ दिस इज द और. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, रिमूव फ्यू एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे सच दैट जो और होगा सारे बचे हुए एलिमेंट्स का, उसमें सारी वैल्यूज सारे डिजिट्स 1 होने चाहिए. उसके बाइनरी फॉर्म में सारे डिजिट्स 1 होने चाहिए. अब ऐसा कहाँ पे बोला है, सो इट इज़ बेसिकली सेट कि 2 की पावर x माइनस 1. सो वेन एवर वी सेट 2 की पावर x माइनस 1, इट इज़ नथिंग बट ऑल द डिजिट्स शुड बी 1. हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं. 8 माइनस 1 इज 7. तो 7 को बाइनरी में लिखोगे तो ऐसे होता है. 15 ऐसे होता है. 31 ऐसे होता है. So basically if all the digits in the binary form is 1, then we can say that is the number is 2 का पावर x minus 1. ठीक है, तो आई होप ये तो क्लियर होगा. तो अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कितने एलिमेंट्स रिमूव करें जो ये नंबर ऐसा बने कि इसका इस बचे कुछ एलिमेंट्स का और ऐसा बने कि उसके बाइनरी फॉर्म में सारे डिजिट्स 1 हो. सो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ट्राई टू थिंक क्या कर सकते हैं. आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन में करना क्या है. रिमूव फ्यू एलिमेंट्स सच दैट रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो और है उसके बाइनरी फॉर्म में सारे डिजिट्स 1 हो. सो अगेन आई विल काउंट टू 5. पॉज द वीडियो, थिंक फॉर योर अप्रोच. अगर कुछ समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विथ आवर अप्रोच व्हाट वी हैव थॉट. सो 1 2 3 4 and 5. सो सी, इफ़ आई वॉन्ट कि यार सारे नंबर सारे डिजिट्स में 1 हो, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ऐसे नंबर्स चाहिए. मुझे एरे में ऐसे नंबर्स चाहिए जिसमें हर एक डिजिट पे 1 तो हो ही. मतलब फॉर एन एग्जांपल, मुझे आई कैन नॉट रिमूव 5 8 सॉरी आई कैन नॉट रिमूव 1 17 and 5. अगर मैंने तीनों को रिमूव कर दिया तो लास्ट वाले डिजिट पे 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट. ओके, सो और हमें मिनिमम नंबर रिमूव करना है. हमें ऐसे नहीं कि मैक्स जितने चाहे उतने, हमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिमूव करना है. तो पॉइंट क्या है कि देखो ऑलरेडी ये जो नंबर्स थे ये हमें एक ये नंबर दे रहे थे जिसमें पहले डिजिट पे तो 1 है. तो ठीक है यार, अगर पहले डिजिट पे 1 है इसका मतलब वी डोंट नीड टू रिमूव एनीथिंग. सेकेंड डिजिट पे भी 1 है, वी डो नॉट नीड टू रिमूव एनीथिंग. थर्ड डिजिट पे भी 1 है, वी डू नॉट नीड टू रिमूव एनीथिंग. बट फोर्थ डिजिट पे 0 है. नाउ फोर्थ डिजिट पे 0 होने का मतलब क्या है कि यार लाइक ये फोर्थ डिजिट पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 1 हो. इफ़ देर इज़ नो नंबर जहाँ पे 1 हो तो हम लोग इसको कभी 1 बना ही नहीं सकते. विच मीन्स वी कैन नॉट हैव आवर आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 7. वी कैन नॉट हैव आवर आंसर ग्रेटर देन 7. मतलब अगर हमारे एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो 7 से बड़ा हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज यहाँ पे 17 है. 17 इज़ ग्रेटर देन 7. ठीक है, तो इट इज़ अगर हम लोग 17 रखेंगे एरे में तो फिर वी नीड टू कंसिडर फोर्थ बिट एज वेल. अगर हम लोग के पास 17 है ही नहीं एरे में, लेट्स एज्यूम हमारे पास 17 एरे में है ही नहीं, वी आर रिमूविंग 17. नाउ इज देयर एनी एलिमेंट ग्रेटर देन 8? यस, 18 इज ऑल्सो देयर, सो वी विल रिमूव 18 एज वेल. नाउ आफ्टर रिमूविंग दिस 2 एलिमेंट्स व्हाट वी हैव इज 1 5 6. when we will we will take the OR of these 3 elements, we will get 1 1 1. मतलब जब हम सिर्फ ये 3 एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट 3 बिट्स चेक करनी है, क्योंकि फोर्थ बिट तो पिक्चर में आती ही नहीं है. सो वी विल सी कि यार वी आर गेटिंग अ नंबर विच इज़ 1 1 1, ऑल नंबर एज 1 इन द बाइनरी फॉर्म ऑफ द OR. तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली
दैट दिस 3 द एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इन आवर आंसर। बट अगर वही 17 या 18 कुछ भी आ जाता है या फिर 9 ही आ जाता, देन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती विथ 9? ओके, 9 इज नॉट एन एग्जाम्पल, बट बेसिकली व्हाट वाज द नंबर 17 एंड 18, राइट? तो ऐसा है कि यार 17 जो है ना, अगर 17 इस पिक्चर में आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बिट्स रह ही नहीं जाएंगे, द नंबर ऑफ बिट्स विल बिकम 5, एंड वंस द नंबर ऑफ बिट्स विल बिकम 5, तो वी डू नॉट हैव एनीथिंग जो 4th बिट को कवर कर रहा हूँ। मे बी अगर यहाँ पे 18 के बदले 9 होता, इफ़ यहाँ पे 18 के बदले 9 होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द सिनेरियो कि यार देयर वुड हैव बीन अ नंबर जो 4th डिजिट को भी 1 बना दे रहा है। सो इन दैट केस 4th डिजिट को भी 1 बना दे रहा है, तो हमारे पास ऑलरेडी पाँचों नंबर्स के पास पाँचों डिजिट्स पे 1 होते हैं, सो वी डू नॉट नीड टू रिमूव एनी नंबर। बट इन केस 9 ना हो के 18 है, सो वी आर हैविंग, सो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 4th पोजीशन पे वी आर नॉट हैविंग एनी वन, एंड 4th पोजीशन पे इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी वन, इसका मतलब क्या, हमें डिजिट को, हमारे और की वैल्यू को 4th डिजिट पे आने ही नहीं देना है। एंड इफ़ वी डू नॉट वांट 4th डिजिट पे आने देना, 4th डिजिट पे आना मतलब 8, सो हमें बेसिकली ये करना पड़ेगा कि 8 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे। समझ में आया? इफ़ नॉट, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, मे बी ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो। मे बी लेट्स से 1, 9 and 3, these 3 are number, and maybe let's take 11 as well, or maybe 16. okay, 1, 9, 3, it's fine. अभी 1 को लिखते हैं, 1 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, 3 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, 9 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। नाउ व्हेन वी विल टेक XOR ऑफ देम, तो 1 0 1 1। नाउ अगेन प्रॉब्लम इज कि यार 3rd डिजिट पे 0 आ रहा है, अब 3rd डिजिट पे हम 1 कभी बना नहीं सकते क्योंकि एरे में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमें सिर्फ रिमूव करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, 3rd डिजिट से आगे जो कोई भी एग्जिस्ट करता है उसको रिमूव करना पड़ेगा। 3rd डिजिट के आगे किस में 1 एग्जिस्ट करता है, 9 में, तो वी हैव टू रिमूव 9। तो हाउ वी आई हैव आइडेंटिफाइड किया 9 में होगा, 3rd डिजिट पे आने पे कौन सा नंबर बनेगा, इफ़ 3rd डिजिट पे आता है तो ये नंबर क्या बनता है, 4। तो अगर 4 या 4 से बड़ा कोई भी नंबर है, वी हैव टू रिमूव दिस। तो यहाँ पे एक ही नंबर था 9, सो वी रिमूव्ड इट एंड आवर एरे बिकेम लाइक दिस। एंड फिर जब हमने इसका XOR लिया, इट इज़ नथिंग बट 1 1, क्योंकि अब यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हम कंसिडर कर रहे हैं। सो वी गॉट अवर आंसर। सो आई होप अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। बेसिकली वी नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, सॉरी दैट पर्टिकुलर यूनिट जहाँ पे ये हो 0 आ रहा हो, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली उससे बड़े नंबर को हम लोग को नहीं लेना है उसके। तो फिर आई होप समझ में आया होगा। नाउ अगेन इट माइट बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट फिर से एक बार यू कैन रीवॉच द वीडियो और ट्राई टू थिंक ऑन योर ओन, पेन पेपर लेके बैठो, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर नाउ आई विल काउंट टू 5, meanwhile you can try to code it, otherwise I will start the coding in C++, you can try the same in Java. So I'm counting to 5, 1 2 3 4 and 5. So yeah, now we are going to code it in Java. तो फिर let's see हमें क्या दिया है, there is an array given to us, so and the array size is given to us. So पहले एक array का size ले लेते हैं, then let's take the entire array. So yeah, we are taking the entire array and now हमें क्या चेक करना है, और तो हम क्या करते हैं, एक आंसर वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम लोग सबकी और वैल्यू स्टोर कर देते हैं. सो वी आर स्टोरिंग दी और ऑफ ऑल एलिमेंट्स. नाउ और ऑफ एलिमेंट्स वी हैव गॉट दी वैल्यू फॉर और ऑफ एलिमेंट्स. अब हमें क्या चेक करना है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे वो ज़ीरो आ रहा है. तो ये चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वी कैन ट्राई आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो इफ़ आंसर मॉड्यूलाइड 2 इक्वल टू ज़ीरो. इसका मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे देर इज़ जो और की वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल मे बी जो एक सेकेंड फर्स्ट वाला केस था 6 16 वो वाला ले लेते हैं 6 and 16. तो इस केस में 1 1 0 एंड 16 इज़ 1 0 0 0. सो या सो बेसिकली वी विल रिक्वायर टू ऐड 2. अब नाउ इस केस में इफ़ यू विल सी इट मैक्स समथिंग लाइक दिस. अब इस केस में पहली डिजिट पे 1 नहीं है. इसका मतलब क्या, इसका जो और है वो कभी भी ये ऐसी वैल्यू बन ही नहीं सकती जिसमें सारे 1 है. तो एक ही पॉसिबिलिटी कि कुछ भी ना हो, ज़ीरो हो. तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि 1 या 1 से बड़ा कोई भी ऐसा एलिमेंट है तो हमें बेसिकली उसके लिए आंसर नो प्रिंट करना पड़ेगा. तो हमें ये पहला डिजिट चाहिए या पहला यूनिट चाहिए जहाँ पे ऐसा हो रहा हो. तो हमारे केस में ये पहले ही प्लेस पे हो रहा था या 0th प्लेस पे ही हो रहा था. वी कैन से 0th प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस. सो वी काउंट इन लाइक
बाइनरी फॉर्मेट इसको जीरोथ प्लेस कंसिडर करते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले जीरोथ प्लेस से स्टार्ट किया। अगर इस समय नंबर इवन है तो इसका मतलब क्या कि हाँ ओके वी गॉट अवर आंसर, वी विल ब्रेक। एल्स अगर नंबर इवन नहीं है तो ठीक है, वी विल कीप डिवाइडिंग इट बाय 2। मतलब फॉर एन एग्जांपल लेट्स जस्ट से यहाँ पे एक 1 होता, एक और नंबर होता 1, तो आवर एरे वुड हैव बीन लुकिंग लाइक दिस। फाइनल हमारा और ये मिलता, हम देखते अरे वाह फिलहाल तो 1 है तो ठीक है वी आर गुड। देन हम फिर चेक करते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, स्टिल 1 है, वी आर गुड। नेक्स्ट पोजीशन पे 1, गुड। नेक्स्ट पोजीशन पे 0, देन हम चेक करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी एडिंग p प्लस प्लस, मतलब हम लोग बोलेंगे कि यार नेक्स्ट पोजीशन पे जाके चेक करो। एंड नाउ जिस पोजीशन पे भी हम लोग को पता चल गया ओके अब यहाँ से हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है इससे बड़े नंबर का, तो वो कौन सा नंबर है हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एज आई मेंशन, अगर मुझे पता है कि यार थर्ड पोजीशन पे लेट्स से ऐसा कुछ बन रहा है और मुझे पता है कि थर्ड पोजीशन पे मुझे थर्ड पोजीशन से बड़े एलिमेंट्स नहीं चाहिए, तो थर्ड पोजीशन पे क्या बन सकता है जो आंसर, इट विल बी 8, राइट। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन से जो नंबर हमें चाहिए दैट इज नथिंग बट पावर ऑफ 2 का पावर p, p इज द पोजीशन। अगर 0th पोजीशन पे है, जैसे इस केस में 0th पोजीशन पे था, तो हमें पता था कि हमें 1 या 1 से बड़ा एलिमेंट नहीं चाहिए, तो 2 का पावर 0 इज 1। सिमिलरली जब वो 4th पोजीशन पे था, थर्ड पोजीशन, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो हमें पता था कि 8 या 8 से बड़ा एलिमेंट नहीं चाहिए, तो 2 का पावर 3 इज 8। तो हमें अब वो नंबर मिल गया जिससे बड़ा एलिमेंट हमें नहीं चाहिए। नाउ हमें ये चेक करना है कि उससे बड़े कितने एलिमेंट्स है एरे में। सो वी विल सिंपली ट्रेवर्स इन द एरे एंड वी विल चेक कि यार इफ i इज ग्रेटर देन नम, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो नहीं सकता लॉजिकली, बट ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू नम, तो हम बोलेंगे कि ठीक है वी हैव टू रिमूव दिस एलिमेंट एंड एट द एंड वी हैव टू प्रिंट हमें टोटल कितने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं। सो वी आर प्रिंटिंग द आंसर। सो या अगेन इफ कोड में कुछ भी कंफ्यूजन है यू कैन फ्रीली comment it and we will check. For now let's try to run the sample test cases and we can see the answer as 2,0 which is incorrect because इस केस में हमें पता है कि 17 और 8 हमें रिमूव करना है। Now we need to figure out where we are going wrong. So okay, यहाँ पे since we are using the iterators and not index, so it won't be array of I, it will be just I. And yeah, so we are getting our sample test cases passed. Let's try to submit this and it should be accepted. Okay, network issue. So yeah, basically I guess light चली गई है, so Wi-Fi नहीं है and we are having some network issues, but basically it will be accepted. So obviously यही same solution already submitted है contest के time पे. So yeah, I hope समझ में आया होगा. If you are having any doubts you can feel free to comment in and we will discuss over there. Now let's meet for the third problem. Thank you.